समर्पित है। आज का बजट भारत को विकसित भारत बनाने की एक मजबूत नींव रखने वाला, इसके लिए एक रोड मैप बनाने वाला बजट है। मैं सबसे पहले अभिनंदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने देश के विकास के लिए, देश को भविष्य में एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए इस बजट में जो कल्पना की है, जिस तरीके से इस बजट को आज रोल आउट किया है, ये एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी को। 9वीं बार एक महिला वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है और ये भी एक बहुत बड़ा संयोग है कि 9वीं बार वित्त मंत्री महिला जिन्होंने बजट पेश किया है, उनके साथ प्रधानमंत्री जी भी श्री नरेंद्र मोदी जी ही रहे। यानी एक बहुत लंबी पारी, बहुत बड़ी स्टेबल पारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जो कि देश की एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, पिछले एक दशक में 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, 8 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इससे देश में आज जो 25 लाख रोजगार सृजन हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, वो और बढ़ेगा। साथ ही साथ भारत में एक नई उभरती हुई इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमिकॉन 1.0 की बहुत बड़ी सफलता के बाद आज सेमिकॉन 2.0, जो सेकेंड वर्जन सेमीकंडक्टर मिशन का, जिसमें सेमीकंडक्टर, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में जो कैपिटल इक्विपमेंट और कंप्लीट इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनेगा। आईटी सर्विसेज, जो भारत की एक बहुत बड़ी मजबूत बैकबोन है भारत की इंडस्ट्री की, उसकी सर्विसेज सेक्टर की, उसके लिए बहुत सिंप्लीफिकेशन किए गए हैं। आज सेफ हार्बर रखा गया आईटी सर्विसेज के लिए, एक्सेलरेटेड एपीए, इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज इस बजट में दी गई है। और आने वाले समय में एक जो बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने वाली है, वो है डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स के लिए बहुत मेजर बजट में आज प्रस्ताव रखा गया है। 20 साल तक का टैक्स हॉलिडे प्लस बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस, एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट जैसे सिंप्लीफिकेशन इसमें रखे गए हैं। साथियों, साथ ही साथ आज ऑरेंज इकोनॉमी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इस बजट में क्रिएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो आईआईसीटी मुंबई बना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, उसके साथ 15,000 हाई स्कूल और 500 कॉलेजेस को जोड़ा जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में 20 लाख नया रोजगार सृजन होगा क्रिएटर्स इकोनॉमी में। माननीय वित्त मंत्री जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए अभूतपूर्व बजट दिया है, रिकॉर्ड बजट दिया है 2,78,000 करोड़ रुपए का। और 7 नए बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर्स का आज घोषणा हुई है। इससे चेन्नई से बेंगलुरु की यात्रा मात्र 1 घंटे 13 मिनट रह जाएगी, बेंगलुरु से हैदराबाद की यात्रा मात्र 2 घंटे रह जाएगी, चेन्नई से हैदराबाद की यात्रा मात्र 2 घंटे 55 मिनट रह जाएगी, मुंबई से पुणे 48 मिनट में पहुंच पाएंगे, पुणे से हैदराबाद 1 घंटा 55 मिनट रह जाएगा मात्र, यानी 2 घंटे से कम, और दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट में पहुंच जाएंगे, और वाराणसी से सिलीगुड़ी, जो कि बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, वहाँ 2 घंटे 55 मिनट में पहुँच पाएंगे। कुल मिला के करीब करीब 4,000 किलोमीटर के नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स देश में बनेंगे, और एक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की सफलता के बाद ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने वाला, यानी बंगाल में दानकुनी से लेके गुजरात में सूरत को जोड़ने वाला 2,052 किलोमीटर का एक नया ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आज घोषणा की गई है। इन सब चीज़ों के लिए और इस तरह के भविष्यमुखी एक फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।